त्याच्यानंतर मैं 2022-23 के जनरल बजट पर अपने ख्यालात इजहार करने खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट को जब पढ़ा तो सरकार 6,80,000 कर्ज में अपना महाराष्ट्र है। उद्याच 6,80,000 करोड़, यानी हम अगर 11 करोड़ की है तो हर व्यक्ति के ऊपर 68,000 रुपया कर्ज है। उद्याच ये कर्ज कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बजट का 19% इंटरेस्ट और कर्ज लौटाने में जाता है और सरकारी एम्प्लॉइज की, मुलाजिमीन की 24% पेंशन, 11% सैलरी यानी 35% हिस्सा चला जाता है। 54% बजट का इसमें चला जाता है। इस बजट में कम कर्ज को कम करने का कोई भी प्रोविजन मुझे नजर नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय 2019 में हज सब्सिडी बंद कर दी गई थी मजहब के नाम पर। सरकारी खर्च से रिलीजन का काम नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं श्री क्षेत्र डेवलपमेंट के नाम पर महाराष्ट्र में हर साल 600-700 करोड़ खर्च किया जाता है। हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसका अपोज नहीं कर रहे हैं, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन इतने अरसे में सिर्फ बाबा ताजुद्दीन दरगाह और हाजी अली को कुछ रकम दी गई है और इस बजट में किसी एक भी दरगाह को, मस्जिद को कोई रकम नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी के लिए 350 करोड़ खर्च हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, महाराज ने जो अपने ख्वाबों का स्वराज बनाया था, ये सरकार उसके मुताबिक काम करना चाहती है, उनके वसूलों पर काम करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, स्वराज के अभिषेक महोत्सव 2 जून से 9 जून तक मनाया जाएगा। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, स्वराज के काम में मुसलमानों को बराबर शामिल किया गया था। अध्यक्ष, महाराज की गवर्नमेंट में बड़ी बड़ी पोस्ट पर 13 मुस्लिम बड़े कमांडर थे। सदी हेलाल, दौलत खान, इब्राहिम खान, काजी हैदर, सदी इब्राहिम, नूर खान बेग, समा खान, हुसैन खान मियानी, मदारी मेहतर, सुल्तान खान थे। लेकिन आज सरकारी नौकरियों में सिर्फ और सिर्फ 3.5% मुसलमान। और आप बात करते हैं बार बार महाराज के वसूलों पर महाराष्ट्र चलता है और एक समुदाय के साथ लगातार नाइंसाफी। अध्यक्ष महोदय, आज माइनॉरिटी मुसलमान तालीम में पीछे है, एजुकेशन में पीछे है। हाई कोर्ट ने 5% देने को कहा, लेकिन आप देने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर एक इंसान के बदन का 5वां हिस्सा कमजोर होगा तो वह इंसान कभी मजबूत नहीं हो सकता। उसको अगर आप बगल से काटेंगे ना तो लूला हो जाएगा, ऊपर से काटेंगे तो मर जाएगा, नीचे से काटेंगे तो लंगड़ा हो जाएगा। हमारा महाराष्ट्र अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो अभी शुरू किया ना भाई। सम्माननीय सदस्य अबू आजमी जी, एक मिनट आपको आप बोलते रहिए। मैं केवल अबू आजमी साहब 1 मिनिट रुकिए। 3:11 3:11 ही चर्चा सुरू झाली आहे। जनरली आपण एक दिवसाला 3 तास अशी वेळ देतो। शिवसेना पक्षातर्फे 15 नावं आहेत, भारतीय जनता पक्षातर्फे 32 नावं आहेत, 36 आहेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे 10 नावं आहेत, काँग्रेस पक्षातर्फे, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षातर्फे 10 नावं आहेत, समाजवादी पक्षाची 2 नावं आहेत आणि अपक्षांची 4 नावं आहेत। एकूण असे मिळून जवळजवळ 69 नावं आहेत या चर्चेवर सहभाग घेण्यासाठी। आणि माझी इच्छा अशी आहे की सर्व सदस्यांना बोलायला मिळालं पाहिजे। 69चे 69। आता जी वेळ कंझ्युम झाली आहे त्याची पण मी माहिती आपल्याला देतो की कुठल्या पक्षाच्या सदस्यांनी भाषणामध्ये काय वेळ कंझ्युम केलाय किंवा वापरला गेलाय। त्यामुळे माझी विनंती आहे की आपण वेळेचं नियोजन बघून, कारण उद्या ही चर्चा राहणार आहे आणि नंतर मागण्यावरती सुद्धा 5 दिवसची वेळ मिळणार आहे। तर काही सदस्यांनी तशा पद्धतीने वेळेचं नियोजन करण्यात मला मदत करावी एवढी विनंती आहे। धन्यवाद। अबू भाई चालू रखो। मैं ये कह रहा था कि हर समाज को इंसाफ मिलना चाहिए। महाराज के नाम का नाम लिया जाता है। महाराज ने मस्जिदों और दरगाहों को, कब्रिस्तानों को जमीन पर ग्रांट दिया था। मैं याद दिलाऊं कि हजरत याकूब, बाबा याकूब केलसी दापोली रत्नागिरी में महाराज ने दरगाह के लिए 700 एकड़ जमीन और ग्रांट दिया था।
आज पूरे महाराष्ट्र में अध्यक्ष महोदय तकरीबन 20 जिलों में लैंड जिहाद और लव जिहाद के नाम पर हंगामा खड़ा है। और आप बात करते हो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, ये नफरत इस महाराष्ट्र के अंदर, ये कैसे उनके वसूलों का महाराष्ट्र हो सकता है अध्यक्ष महोदय? कब्रिस्तानों, मस्जिदों, वक्फ की जमीनों के खिलाफ रोजाना हंगामा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं याद दिला दूं आपको, कान्हो देव उर्फ हजरत बाबा रमजान दरगाह अहमदनगर राहुरी तालुका में जो दरगाह कई सौ साल की पुरानी है, आज पिछले 1 महीने से रोजाना कुछ कट्टरपंथी लोग जाते हैं वहां पर और कहते हैं दरगाह तोड़ देंगे और इसको गेरुआ रंग कर देंगे। अध्यक्ष महोदय आप इंसाफ संकल्प पर बोलिए। अध्यक्ष महोदय उसी पे बोल रहा हूँ, किस पे बोल रहा हूँ अध्यक्ष महोदय? और किस पे बोल रहा हूँ? उसी पे बोल रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय आज पर बोलिए। अध्यक्ष महोदय आज फिरका परस्तों की साजिश से मुसलमानों की दरगाहों, मस्जिदों, इबादत गाहों पर रोजाना, मैं आपको कहूँ कि शानपाड़ा मस्जिद, अध्यक्ष महोदय हाई कोर्ट ने 5 बार कहा कि जाओ आप मस्जिद बनाओ, नमाज पढ़ो, सब हो गया। कुछ लोग कहते हैं हम यहाँ नहीं पढ़ने देंगे मुसलमानों को नमाज, पूरा कानून चुपचाप बैठा हुआ है। अध्यक्ष महोदय शानपाड़ा मस्जिद हो गया, उल्लासनगर, मरोल में यही हालत है, सब कुछ हो गया। सरकार ने जमीन दिया, सरकार ने पैसे दिए, सब बन गए। एक ग्रुप कहता है मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे मुर्दे आपको दफनाने नहीं दूंगा और नहीं दफनाया जा रहा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय ये नफरत खत्म होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय जहां जहां जितनी आबादी है सरकार को वहां उसके हिसाब से बिना मांगे हुए कब्रिस्तान की जमीनें अलॉट कर देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष 2034 के मास्टर प्लान में इस वक्त की आबादी के लिहाज से हिंदू शमशान, क्रिश्चियन शमशान, कब्रिस्तान, मुस्लिम हर धर्म के लिए जो जगहें की गई हैं और सब बिल्डर लॉबी जो है वहां पर सिर्फ इसलिए कि यहां पर कब्रिस्तान बन जाएगी, ये बन जाएगा तो यहां पर बिल्डिंग का दाम, बिल्डिंगें बिकेंगे नहीं, इसलिए इसको यहां पर बनने नहीं दिया जाए, रोका जा रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं मांग करना चाहता हूं इस पर तुरंत जो है सरकार को रोक लगनी चाहिए। अध्यक्ष में लास्ट में एक चीज, पुणे में सावित्री बाई फुले नेशनल मेमोरियल 50 करोड़ रुपया खर्च किया जाए, बहुत खुशी की बात है अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। लेकिन मैं वही पूछूं कि जहां इंडिया का पहला गर्ल स्कूल शुरू हुआ था, जहां वहां पर फातिमा शेख ने, उस्मान शेख ने, जब नाम आता है छत्रपति शिव, जब नाम आता है सावित्रीबाई फुले का, तो वही नाम आता है फातिमा शेख का और उस्मान शेख का, जिन्होंने जब उनको घर से निकाला गया, बड़ी जात के लोगों ने जब बहुत जुल्म किया कि ये मुसलमान, ये गरीब लोग, छोटे लोग कैसे एजुकेशन कर सकते हैं, तो यही लोग सामने आए। उस्मान शेख और फातिमा शेख आपस में भाईचारगी थी, 16 साल तक साथ में रहे और स्कूल बनाया। 50 करोड़ आपने अनाउंस कर दिया, आपने क्यों उस्मान शेख को और फातिमा शेख को भुला दिया आपने? क्या है आपके अंदर, क्या वजह क्या इसकी है? पूरे हिस्ट्री को क्या मिटा देना चाहते हैं? हमारे हिंदू मुसलमानों के बीच में एक खाई पैदा की, मुसलमानों इस देश के लिए कुछ नहीं किया। ये हिस्ट्री की सच्चाई है। मैं मांग करना चाहता हूं कि फातिमा शेख का भी एक इसी तरह से 50 करोड़ रुपए का फातिमा शेख का और उस्मान शेख का भी वहां पर एक जो है वो वहां बनना चाहिए अध्यक्ष महोदय, मेमोरियल बनना चाहिए। अब आपके पास समय नहीं है अध्यक्ष, मुझे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन एक बात लास्ट में कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस बजट के मुताबिक सरकार का टोटल 5,47,450 करोड़ का खर्च है। माइनॉरिटी की आबादी 20% है, लेकिन कितना फंड दिया? 0.13। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं और दूसरे में देते नहीं किसी में। सुनिए, ये पैसा जो है ना, इसको भी आधा खर्च नहीं किया जाएगा। चलिए, इसलिए अध्यक्ष महोदय इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस बजट को मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस बजट में इंसाफ नहीं हुआ है, इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भुजबल साहब।